ॐ ॐ वयं हि ते अमन्म यान्तादा पराकात अश्वेना चित्रे अरुषि। कहो, हम तुम्हें जान नहीं सकते, ना समीप से ना दूर से, हे व्यापकशील, हे विचित्र प्रकाशवान। यह मंत्र जो लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 21वां मंत्र लिया गया है। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम कर रहे हैं, काम करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका शरीर उस लायक भी तो हो। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। ट्रेड ऑफ क्या कर रहे हैं कि जो मेरा ये जो शरीर है, इसमें मेरे पास जो मेरा यंग जो मेरी एज है, मान लो 20 साल से लेकर 35-40 साल तक है, उसमें मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं। आप ये सोच के क्या होता है, बहुत ज्यादा लगे हुए रहते हैं पूरी तरह कि बस पैसा कमाते रहे, पैसा कमाते रहे। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी जो एज है, उस पैसे कमाने के चक्कर में अगर आप उसको 18 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे कंटिन्यू उसको यूज कर रहे हैं बॉडी को, तो बॉडी भी आपकी सिर्फ एज नंबर के हिसाब से 30-40 साल की नहीं हुई। आप भले 30 साल के हो सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसकी एजिंग बढ़ती जा रही है ना। नंबर में तो हमारे जब हम पैदा हुए तो उसकी एज के हिसाब से हम 30 साल के हैं, लेकिन आपकी बॉडी मान लो 50 साल की हो गई। तो ये चीज भी समझना पड़ेगा। इसलिए आज की डेट में यंग जो जनरेशन है, आप देखेंगे बड़ा कॉमन चीज हो रही है, 35 एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कम उम्र में ही लोग जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी एज तो 35 साल ही है, मैं तो यंग हूं, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी शायद अंदर से 60 साल 65 साल की हो गई हो, क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा, उसका अति से ज्यादा यूज कर चुका है। और क्यों यूज किया आपने अति से ज्यादा यूज? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो आपको कहीं ना कहीं संतुलन की आवश्यकता है। ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको उषा काल के माध्यम से आपके शरीर में अपने आप को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल मतलब नहीं है। आप ऐसा मत ले लो कि इसका जो दिव्य विषय उषा काल है तो बस हो गया, खत्म, उषा काल के बारे में हमने समझ लिया। इसका बहुत वास्तविक विस्तृत महत्व है। विस्तृत महत्व यही है कि हमें अपने शरीर पे, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे बनेंगे, अच्छे शरीर वाले बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो फिर आप आपका जीवन को वेदानुसार, धर्म के अनुसार से, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पूरा पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसमें प्रॉपरली आप अपना जीवन को जी सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए इंद्र बनना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अपनी जो ये पैसा कमाने की जो अर्ज है, ये जो पैसा कमाने की जो हमारी भूख है, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्र का मतलब सिर्फ नहीं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपनी ये जो चीजें हैं इनमें भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कितना मेरे लिए पैसा सही है, कितना गलत है, लोग इस बारे में आज सोच नहीं रहे। यंग जनरेशन खासकर यहाँ पे तो ठीक है। हम अगर आप मुंबई चले जाइए, पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद, मेट्रो सिटीज में जाइए, आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ भीड़ मची हुई है, सिर्फ और सिर्फ भागा दौड़ी चल रही है, और सिर्फ किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, और कुछ। छोटी जगह में रहिए, वहां पे जाके आप थोड़े संतुलित जीवन जिए। जितनी छोटी जगहों में लोग, इसलिए तो काफी लोग ये सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों में उधर जाके रिमोट में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार ये सब चीजों को, देखिए एक लिमिट के बाद आप पैसा कमा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगने लगा हो गया यार, क्या जरूरत है। लेकिन जो लोगों की भूख है ना, वो खत्म ही नहीं होती। तो अल्टीमेटली हमें समझना यही पड़ेगा कि हमें अपने शरीर पे, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो वेद मंत्र है, ये वेद मंत्र आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, किस तरीके से बीमारियां, विटामिन डी की कमी, बाकी जो चीजें हैं उसको कैसे आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में थोड़ा सा एक ट्वीक करके, थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करके। क्या? सुबह जल्दी उठ के स्टार्ट करना, सुबह जल्दी स्टार्ट करें, सुबह जल्दी उठें, रात को समय पे सोएं। आज के जमाने में हमारे मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के कारण ही हम लोग नहीं सो पाते। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो वो अगर पॉजिटिव चेंजेस आपको लेने हैं तो आप इन मंत्रों पे अक्षरशः इनमें आचरण करना स्टार्ट करिए, इनको पालन करना करिए। सिर्फ सुनने से हमें काम नहीं बनेगा, इनको एप्लीकेशन करिए, इनका अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे इनके एक्चुअल में महत्व है। इसलिए लास्ट लाइन में जो बोला गया है कि आपको पूरे जीवन में पता नहीं चल पाएगा कि उषा काल के एक्चुअल में कितने फायदे थे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ईशान यही बोल रहा है, चीजों के बहुत फायदे हैं, वेदों के इतने फायदे हैं कि हमें नहीं पता। ये तो एक मंत्र हो गया,
वेद के अपने आप में इतने फायदे हैं कि हमें इनसे हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन उसको अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे फायदे मालूम चलने लगेंगे, और वो फायदे आपको खुद आपको अपने लाइफ में मालूम चलने लगेगा कि यार इसके फायदे एक्चुअल में हो रहे हैं। तो जो इनको अप्लाई करता है वो इसके फायदे उठाता है, जो नहीं करता तो फिर वो समस्याग्रस्त तो है ही, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। कहो हम तुम्हें जान ही नहीं सके, ना समीप से ना दूर से, हे व्यापक, हे व्यापनशील, हे विचित्र प्रकाशवान। ओम वयम ही ते अमन्म ह्यांतादा पराकात अश्वेना चित्रे अरुषि। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।